निष्पक्ष बाहर सारा चीज़ आए और जो भी दोषी हैं उनको तुरंत इस पर कार्रवाई हो। 10 साल पुराना कंडम हो रखा है तो फिर उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए ना। अगर स्वास्थ्य मंत्री जो शिक्षा मंत्री जो है उनको लेके गया, अगर उसमें अगर ब्लैक बॉक्स, ये जनता के लिए जो एयर एम्बुलेंस यूज़ हुआ उसमें ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं था? प्रेस का उनको जो हमने लेटर दिया है ये उसके कॉपी आप लोगों को भी हम लोग दे देंगे और हम चाहेंगे कि महामहिम की इसके ऊपर तुरंत जल्द से जल्द एक्शन किया जाए। रखना चाह रहे हैं और कि जैसे हम लोग सबको ही जान रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद राज्य के जो हैं वो एक डॉक्टर हैं, तो इस चीज़ का मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि पढ़ाई का आज से MBBS करना, फिर PG करना, फिर फेलोशिप करने में कितने रकम लगता है। तो हमारा मांग है कि कम से कम मिनिमम 5 करोड़ रुपए उनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो बच्चे उनका 6 साल का उनका बच्चा है, 8 साल का उनका बच्चा है, उनका आगे का जो राज्य सरकार उसका पूरा एजुकेशन का खर्चा उसका पूरा उठाए, ठीक है। और जो भी पीड़ित परिवार, जो मरीज जो है, क्योंकि बेचारे जो डॉक्टर बचा रहा है वही नहीं रहा और मरीज भी नहीं रहा, उसका 8 लाख रुपए लगभग जो सोशल मीडिया की तरफ से हम लोग के पास आया हुआ है कि 8 लाख रुपए का रकम लिया गया था एयरलिफ्ट कराने के लिए। तो वो रकम और साथ में मुआवजा उनको भी परिजनों को वापस दिया जाए, सो डैट कि आगे का जो भी उनके आश्रित हैं उनको उसको मदद मिले। मैं एक बात और बोलना चाहूँ कि इससे पहले अभी कुछ महीना पहले घटना से पहले रामदास सोरेन जी, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी भी इनके कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको एयरलिफ्ट करने वाले डॉक्टर विकास गुप्ता थे और इसी एयरलाइंस एविएशन कंपनी ने उनको किया था। मतलब ये कहीं ना कहीं सुरक्षा इनके खुद के स्वयं के जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनका भी सुरक्षा का जांच में कहीं ना कहीं कोताही हुआ है। अगर आप कोई मंत्री को आप यहाँ से एयरलिफ्ट कर रहे हैं तो बिना जांच का कि एयर सही चल रहा है कि नहीं, उसी कंपनी के आपने कैसे दिया, एक्सटेंशन ऊपर से मिल गया, उस कंपनी को एक्सटेंशन मिला, कैबिनेट में बात नहीं उठ रही है। तो हमारा मांग है कि जल्द से जल्द जो चीज़ है इन सबको निष्पक्ष बाहर सारा चीज़ आए और जो भी दोषी हैं उनको तुरंत इस पर कार्रवाई हो। इस पर जांच हो रही है, कहा गया कि विमान पुराना है, ब्लैक बॉक्स नहीं था उसमें, तो इंस्टॉल करके भेजाना चाहिए। वही तो बात है कि ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का तो गड़बड़ी है। जिस बार अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम लोग को बताया ब्लैक बॉक्स नहीं है, तो भाई आप उसको इंस्टॉल करके आप उसको राज्य सरकार के लिए आप सेवा के लिए दे रहे हैं ना विमान को, तो उसमें तो ब्लैक बॉक्स होना चाहिए। आप उसको इंस्टॉल करते जब आपको पता है कि वो एरोप्लेन पहले से 40 साल पुराना कंडम हो रखा है, तो फिर उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए ना। अगर स्वास्थ्य मंत्री जो शिक्षा मंत्री जो है उनको लेके गया, अगर उसमें अगर ब्लैक बॉक्स था तो फिर ये जनता के लिए जो एयर एम्बुलेंस यूज हुआ उसमें ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं था? अगर ब्लैक बॉक्स वहां पे नहीं है तो फिर वो भी जांच का एक मुद्दा बनेगा। इस पर जांच निष्पक्ष होना चाहिए इसमें। और आजसू एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन इसके लिए पूरा कड़ी निंदा करती है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे इसका रिजल्ट बाहर। राज्यपाल संतोष गंगवार से भी आप मिले, क्या कहा था उन्होंने? जी, महामहिम से हमने उनसे मिला और हमने उनसे निवेदन किया है कि इस बारे में जल्द से जल्द वो हो, जांच हो, और उनने इस पे कड़ी निंदा दिखाते हुए आश्वासन दिया है हमें। और ये प्रेस का उनको जो हमने लेटर दिया है ये उसके कॉपी आप लोगों को भी हम लोग दे देंगे और हम चाहेंगे कि महामहिम की इसके ऊपर तुरंत जल्द से जल्द एक्शन किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर नाम डॉक्टर अरुण कुमार है। मैं ENT कंसल्टेंट सर्जन हूं और इसके साथ मैं आजसू का रांची जिला का उपाध्यक्ष भी हूं। मेरा मांग ये है कि डॉक्टर विकास गुप्ता जो हम लोग के परम मित्र थे, उनका असामयिक जो मौत हुआ उसके बाद मीडिया में इतना हाइप बनाया गया कि उनके लिए किया गया। इवन हम लोग के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी एक कार्यक्रम शोक सभा किए। हम लोगों को लगा कि काम हो जाएगा, मगर आज 10-20 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई बात नहीं हुआ है। हम लोगों ने पिछले सप्ताह महामहिम से भी जाके मिले और उनको अपना जो मांग था वो रखें और वहाँ से भी हम लोग को आश्वासन मिला था कि ये काम हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ है। आज तो हमारे साथ विकास गुप्ता के परम पूज्य बाबूजी आए हुए हैं, इनके साथ हम लोग यही बात रख रहे हैं कि कम से कम जो पीड़ित परिवार हैं उनको 5 करोड़ का
उनको मुआवजा मिले और जो उनके बेटे 8 साल का है उनको पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाए। यही मेरे सवाल है। जांच है जो चतरा विमान में जो दुर्घटना हुई थी, हादसे में क्रैश हुआ था, उसमें अभी तक कोई जांच अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो आज स्वर्गीय डॉक्टर विकास गुप्ता के पूजनीय पिताजी यहाँ पे हमारे पास हैं। इनका हमारा मांग ये है कि एक तो अभी तक जांच स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरा चीज़ है मुआवजे की बात नहीं हो रही है कुछ, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना तो कोई आधिकारिक रूप से कोई मिला है, ना तो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, ना तो कुछ इन पे फ़ोन किया गया। तो हमारा यही मांग है कि जल्द से जल्द अतिशीघ्र इसको बिना विलम्ब किए हुए जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जो भी लोग, उन लोगों का नाम और जांच की प्रक्रिया तेजी हो और सामने आए। मैं डॉक्टर पार्थ पारितोष, दंत चिकित्सक हूँ और आजसू डॉक्टर एसोसिएशन से हूँ और रांची जिला उपाध्यक्ष यहाँ पर हूँ मैं आजसू से। ठीक है सर, बेटे को गए हुए महीनों बीत गए लेकिन अभी तक जांच की कड़ी की शुरुआत नहीं हुई है। क्या कहेंगे, क्या मांग है प्रशासन से आपकी? सर, मेरा डॉक्टर संजय विकास के पिताजी हूँ और स्वास्थ्य मंत्री चतरा और सदर अस्पताल में शोक सभा किए थे। उसमें बोले थे कि मैं दोबारा भी कास्ट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उनके परिवार का पिता के साथ खड़ा हूँ। आज तक मेरा खत्म हो गया, कोई खबर नहीं हुआ, कोई भी आया मिलने आपसे? कोई मिलने नहीं आया। क्या मांग कर रहे सर? मांग है कि सर मैं गरीब परिवार से हूँ, कैसे पाया जाता है सरकार जानती है, कैसे बीबीएस का है, कैसे क्या है। मेरे पास अब कुछ रहा नहीं, आगे की मेरी कहती थी सर कैसे मैं जीऊँगा, ये सरकार की सोचना है। और सरकार बोला था कि हम खड़े हैं, तो कहाँ अभी तक खड़े हैं, कोई खबर नहीं है। इरफान अंसारी जी बोल रहे थे मुआवजा भी हाँ। दिलवाएंगे, तो कुछ उसका बातचीत हुआ है? कुछ नहीं सर अभी तक। हम बोले थे कि हम दोबारा विकास तो नहीं दे सकते हैं, हम पेपर रखेंगे, लेकिन हम परिवार और माता पिता के साथ खड़े हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है। लोग बस बातें करते हैं, खाली बातें करते हैं, हाँ, तो कुछ नहीं। कुछ। ठीक है, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम बयानी प्रसाद है, घर मदनपुर थाना मनिका, जिला औरंगाबाद में पड़ता है। जन्म स्थान डॉक्टर स्वर्गीय विकास गुप्ता के औरंगाबाद जिला में थे सर, मदनपुर थाना मनिका। वॉरियर हैं, ये सदर में जब वो पोस्टेड थे, इंचार्ज भी थे, तो ठीक है, ये मरीज आ जाइए सर। आप हाँ, इसमें ठीक है। किस तरीके से आप डॉक्टर विकास के साथ? डॉक्टर विकास गुप्ता हमारे परम मित्र थे और इवन कोविड की ड्यूरेशन में पारस हॉस्पिटल में जब कोविड इंचार्ज थे, तो मैंने उससे बात किया कि कोविड का क्या है मामला। तो बोले भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हज़ारों लोगों को मैंने जान बचाई है, ठीक है, अगर कुछ भी होता है किसी को तो आप एक फ़ोन करिएगा, मैं एम्बुलेंस भेजूंगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट दूंगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एक फ्रेंडली बिहेवियर नाते और छोटे भाई होने के नाते उन्होंने ये सारा आश्वासन दिया। और सेकेंड वेव में मैं इत्तेफाक से खुद पॉजिटिव हुआ, तो डॉक्टर साहब फ़ोन किया, मैं लखनऊ से आ रहा था, फ़ोन किया तो बोले भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दवा खा लो और सीधे रांची आ जाओ। वो तो ठीक हो गया। उसके बाद 15 दिन बाद जांच के बाद फिर पॉजिटिव हुआ तो उन्होंने बोला कि ये सीधे आप सदर हॉस्पिटल आइए, मैं कोविड इंचार्ज हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सुबह 7 बजे, सांस मेरी रुक रही थी, 7 बजे फ़ोन किया और उन्होंने एम्बुलेंस भेजा और मैं सीधे आके एडमिट हुआ। इवन जब एडमिट होने लगा तो मेरी मिसेज भी थी साथ में और 13 नंबर बेड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और सुबह शिफ्ट होने का टाइम होता है नर्स का, तो वाइफ को बोली कि बहुत जल्दी है तो आप डेड बॉडी पड़ी हुई 13 नंबर बेड पे हटा के आप शिफ्ट कर लीजिए। तो रोते हुए मेरे पास आई तो मैं फिर इनको फ़ोन किया, बोले भैया परेशान मत होइए, मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ। सारी व्यवस्था की और मैं मेरी हालत इतनी गंभीर थी, मुझे लगा सांस मेरी बस रुकने वाली है और किसी तरह से उन्होंने सेटल किया और प्रॉपर डॉक्टर पार्थ तिवारी और डॉक्टर विकास इतने फ्रेंडली थे। हम तो बोले डॉक्टर नहीं, वो गरीबों को मसीहा थे और सच्चे समाज सेवक बोले हम। और तब से आज तक मेरा रिलेशन रहा, हरदम बातचीत होती रही है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जबकि खुद डॉक्टर हैं, वो समझ सकते हैं गरीब परिवार से पढ़ा हुआ लड़का, उनके फादर बड़े मतलब मुफलिसी में पढ़ा के किसी तरह से MBBS MD और रिसर्च जो भी किया उन्होंने अपने करियर के लिए करते रहे। और आज की डेट में जो एयर एम्बुलेंस हादसा हुआ उसमें जो है ना गवर्नमेंट
मीडिया में हाइप तो बहुत क्रिएट हुआ कि बहुत सारा कुछ करें। शोक सभा डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने किया, उसमें बोला कि डॉक्टर विकास को तो हम वापस नहीं लौटा सकते, बट हमसे जो हो सकेगा बेस्ट करेंगे। आज पूरा परिवार, पीड़ित परिवार अकेले पड़ा हुआ है असहाय की तरह, ना कोई बात उठाने वाला है, ना कोई मीडिया है, ना कोई मंत्री और ना कोई सांसद विधायक। आज ये परिवार कहाँ जाए? आज हम लोग ये मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा, इवन जो टेक्निकल इशू की वजह से विमान दुर्घटना हुआ उसकी भी जांच की जाए और प्रॉपर जांच करके दोषियों को सख्त कार्रवाई किया जाए। और जो भी डॉक्टर विकास गुप्ता के साथ जो भी पेशेंट जिनको लेके जा रहे थे उनका भी परिवार बड़ा गरीब, 8 लाख रुपए जैसे दे के, जैसे पेपर में निकला था कि 8 लाख रुपए दे के बेचारे वो एम्बुलेंस से जा रहे थे। उनकी क्या गलती है? स्वास्थ्य विभाग की गलती है। और पूरा का पूरा परिवार 8-9 लोगों का उसमें स्वाहा हो गया। उनको भी मुआवजा सुनिश्चित किया जाए, ये मैं डॉक्टर इरफान अंसारी और सरकार से मांग करता हूँ। थैंक यू।